का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं ताकि अपनी बहन की शादी करूं, लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं, घर की तरफ देखते हैं, सयानी बहन घर में मौजूद है। यही मजबूरी है कि बहन को किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। भैया, आप यहाँ बैठे हैं भैया। मैं कब से खाना बना कर आपकी इंतजार कर रही हूँ घर पे। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। भैया भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। अपने आंखों से आंसू बहाओ नहीं। अपने आंखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आपकी आंखों में आंसू क्यों है भैया? बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं, और याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए अजके अखिया बहाने लगी। बहन तुम करो थोड़ी हैरान, दिल हिलाने माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा।
पहले माता ककिया करम तुम करो, पहले माता जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी बिगड़, अभी कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को कुछ सोचना पड़ता है। और जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। और काश ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता जिंदा होते तो मीना की शादी हो जाती, लेकिन ये भाई है अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। जहाँ शादी की बात चलाता हूँ सबसे पहले लोग दहेज की मांग करते हैं। जब बराबर एक वक्त तक वाला नहीं मिल पा रहा तो शादी कैसे करूं, मैं खुद सोच में पड़ा। बहना धूके का सारा जमाना मुझे, बहना धूके का सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और कुछ भी नहीं। ठीक है बहन, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे।
इंतजाम नहीं कर पाया हूं बहन, लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन बातें करेंगे, फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ बहन। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? और यसकू दुदन से पह रहे बैठे क्यों मौन? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो पैसा नहीं दे पाया, कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, आज उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। हरामखोर, साला बीड़ी मांगने आया है। रामो, हम तुम्हारी दुर्गति को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामो, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। अरे रामो, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को करते हमारे महल, अपनी बहना को करते हमारे महल, नौकरानी रखा दो कहा मालिकन, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी
ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज ही माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं। नहीं बहन, नहीं, मत रो बहन, मत रो। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे की ही बात कर रहा हूं। सोच लो और समझ लो मेरी बात को। बाबूजी, मैं ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा। मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धि नहीं। मैं गरीब हूं। मगर कोई बुद्धिल नहीं। जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम। मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वाह रे राम, बात हो। कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। तो रामो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना जाऊंगा। मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आज तूने पैसा ना दिया तो याद रख, ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। सोच मेरी बात को। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहलत में अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और तभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं जब तो आज तक पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है राम, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं।